स्कूलिंग स्किल्स टू एम्पावर पाकिस्तान का पहला एंड द ओनली प्लेटफॉर्म जो कि शोकेस करता है होम स्कूलर्स की रियल लाइफ स्किल्स एंड अचीवमेंट्स को, ताकि पेरेंट्स एम्पावर हो सकें एंड नर्चर कर सकें कॉन्फिडेंट, केपेबल एंड फ्यूचर रेडी लीडर। होम स्कूलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इंतहाई मिसअंडरस्टूड है। एक्चुअली होम स्कूलिंग जो है किसी के बनाए हुए फॉर्मूलेज नहीं है या कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। होम स्कूलिंग का एक सीधा मतलब ये है अलाइनमेंट। क्या अलाइनमेंट होना? किन चीजों की अलाइनमेंट होना? आइडेंटिटी, पर्पस, बिलीव्स, वैल्यूज, इंटेंशंस, इमोशंस एंड एक्शंस, ताकि आप एक डिजायर्ड आउटकम को रियलिटी के अंदर मैनिफेस्ट कर सकें। डिजायर्ड आउटकम यानी जैसे आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, फलता फूलता। आज अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को होम स्कूलिंग के नाम पे स्कूल ही बेचा जा रहा है, वो ही सिस्टम बेचा जा रहा है जिसमें एक्चुअली होम स्कूलिंग में कट ऑफ करवाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कान पहले अगर ऐसे पकड़ा हुआ था तो बस अब ऐसे पकड़ा है, यानी कि पकड़ा वही सिस्टम हुआ है, बट हमने जरा तरीका चेंज कर लिया। ये सीरीज स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए डिजाइंड है जो कि लिटरली अपने आप को जो है चेंज करना चाहते हैं ताकि वो अपने बच्चों की जिंदगी के अंदर एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और होम स्कूलिंग की एडवांस्ड पे जाने से पहले ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम बेसिक्स से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर बेसिक्स ही हमारी ख़राब होंगी, अगर जड़ें ही ख़राब होंगी तो आगे कोई रिजल्ट आपके साथ जो भी शेयर किया जा रहा है वो हमारी टीम्स की प्रॉपर रिसर्चेस के बाद होम स्कूलिंग फैमिलीज, एजुकेटर्स, काउंसलर्स, कोचेस के प्रॉपर 40+ ईयर्स के एक्सपीरियंसेस के साथ, साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर चीज़ की जो जड़ आ रही है वो इस्लामिक टीचिंग से आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो हमारा सक्सेस ग्राफ है वो 100%। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम स्कूलिंग स्किल्स टू एम्पावर, पाकिस्तान का पहला एंड दी ओनली प्लेटफॉर्म जो कि शोकेस करता है होम स्कूलर्स की रियल लाइफ स्किल्स एंड अचीवमेंट्स को, ताकि पेरेंट्स एम्पावर हो सकें और नर्चर कर सकें कॉन्फिडेंट, केपेबल एंड फ्यूचर रेडी लीडर्स। I am Nabika Batul. I am a Muslim inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur और मैं एक होम स्कूलर भी हूँ। आज की वीडियो इंतहाई खास होने जा रही है। होम स्कूलिंग जो एक वर्ड है, हो सकता है आपने सुना हो और बहुत से लोगों ने सुना हो। ये एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर लोगों ने बहुत अपने फॉर्मूलेज बेचे, जिसके ऊपर लोग अपने बहुत से तबसरे पेश करते हैं, जिसके ऊपर लोग अपनी बहुत सी एक्सप्लेनेशंस, अपनी बातें पेश करते हैं, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि हमें भी बताते हैं एंड शायद आपको भी ऐसा फील होता हो, जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं लाइफ के अंदर, या उन्हें समझ नहीं आती कि होम स्कूलिंग है क्या, करनी कैसे है, ईच एंड एवरीथिंग। तो याद रखिएगा, कोई भी फील्ड हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी फील्ड हो, उसके एडवांस में जाने से पहले बहुत ज़रूरी ये है कि हम अपनी बेसिक्स क्लियर करें। तो आज का जो सेशन है, हमारी जो सीरीज चल रही है वो स्पेशली सीरीज चल रही है द साइंस ऑफ इस्लामिक होम स्कूलिंग जी, जिसके अंदर कोई हमारी बनाई हुई अपनी चीज़ नहीं है, हम किसी और के फॉर्मूले नहीं करें, फिट करें, बल्कि आपको जो है ट्रू इस्लामिक टीचिंग्स आपके सामने रखी जा रही हैं, जिसको यानी कि हमारी जो जड़, हमारी कोर इस्लामिक टीचिंग्स यानी कुरान और हदीस यानी सुन्नत मुबारका और हमारे ट्रू इस्लामिक असलाफ की टीचिंग्स जी, जिन्होंने लाइफ के अंदर झंडे गाड़े में क्या कहूँ। तो ये एंड देन उसके बाद ना सिर्फ ये बल्कि आपको आगे एडवांस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस एंड फ्रेमवर्क्स भी रखते हैं ताकि आप गौर फिक्र करें और मॉडर्न माइंड जो है वो भी इसे बेहतरीन तरीके से समझ सके और ये भी समझ सके कि हक और सच सिर्फ एक ही रास्ता है जी, बिल्कुल, वो कोई दो राय नहीं होते। दैट इज वाई जो इस्लाम ने हमें प्रिंसिपल्स, गोल्डन प्रिंसिपल्स दिए, आज साइंस भी उसको डिस्कवर कर रही है और इंडोर्स कर रही है। तो हम आपके सामने प्रॉपर ये रख रहे हैं ताकि मॉडर्न माइंड भी इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक ट्रू मुस्लिम एम्पावर हो सके। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। लेट्स सपोज किसी ने 10 मंजिला बिल्डिंग बनानी हो, ठीक है, 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनानी हो, तो कैसे स्टार्ट किया जाता है? ठीक है, ऐसे ही होता है ना कि सबसे पहले फाउंडेशन रखी जाती है और फाउंडेशन रखने के लिए भी पहले ग्राउंड लेवल मतलब कि ज़मीन के अंदर खोदा जाता है, स्पेशली फाउंडेशन रखी जाती हैं, देन उसके ऊपर काम करना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्रॉपर A to Z चलता है, नीचे से ऊपर स्टेप बाय स्टेप जाया जाता है। अब अगर मैं आपसे
आपसे कहूँ नहीं यार, बाकी चीजें बाद में, मैं पहले 10वीं मंजिली जो बिल्डिंग में बना रही हूँ, मैंने सबसे पहले 5वीं मंजिल पे काम करी है, पहले हम 5वीं मंजिल बनाएंगे। क्या होगा? कुछ भी नहीं, बल्कि एक बहुत ही इंतहाई बेवकूफाना बात है कि 5वीं मंजिल कैसे। तो यानी के अगर मैं लाइफ के अंदर, लेट्स सपोज मैं एक बिल्डिंग की मिसाल लेती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ बिल्डिंग बनाऊं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ये नहीं कि मैं किसी भी स्टेप को कभी भी फॉलो कर लूँ, नहीं, बल्कि जरूरी मेरे लिए ये है कि मैं स्टेप बाय स्टेप अलाइन करते हुए ईच एंड एवरीथिंग को लेके चलूँ, प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए जाऊँ, एंड देन ही मैं एक डिजायर्ड आउटकम अचीव कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम होम स्कूलिंग के अंदर आ जाएं, यानी पेरेंटिंग के अंदर आ जाएं, तो इसके अंदर भी बहुत से लोग जो होते हैं, आज आप भी और बहुत से लोग जो इश्यूज लेके बैठे हुए हैं, जैसे कि बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, या फिर बच्चा बहुत शाय है, या बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या बच्चा जो है बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पा रहा, लेजी हो गया, जो मर्जी आप बात करें 5वीं 7वीं मंजिल के बारे में, लेकिन जड़ें उसकी रखी नहीं हुई जी। और वो भी इसलिए क्योंकि पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है जी, इसमें कोई शक नहीं है। पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, उन्हें नहीं पता पेरेंटिंग क्या होती है, और पेरेंटिंग के जो ट्रू प्रिंसिपल्स है वो नहीं पता, वो गाफिल है ट्रू इस्लामिक टीचिंग से एंड आगे साइंटिफिक टीचिंग से भी। मॉडर्न माइंड जो है वो गाफिल है, ना वो इस तरफ के है ना वो उस तरफ के, बल्कि लाइफ उन्हें जो है जो दिखा रही है, वो जो साइंस है उनसे वो परेशान हो रहे हैं जी। तो इसीलिए हमारी ज़रूरी है कि हम देखेंगे क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्टेशन भी इसको कह सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो है कह ले स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसकी बेसिस क्लियर किए जाए। एंड होम स्कूलिंग अगर मैं सिंपल कहूँ, सिंपल अल्फाज में, तो होम स्कूलिंग का मतलब अलाइनमेंट है। क्या? अलाइनमेंट, यानी हर चीज़ को अलाइन करना। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी लाइफ के अंदर बहुत सी चीज़ें स्कैटर्ड होती हैं जी। ये इधर है, वो इधर है, ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, ये चीज़ें इधर है, वो इधर है। लेट्स सपोज वो बिलीव्स ये रखता है, उनकी वैल्यूज ही हैं, इमोशन उनके अंदर कोई उल्टे ही चल रहे हैं, जहन में ख्याल आता है कि यार बच्चे बड़े अच्छे बने, केपेबल बने, ऐसा भी हो वैसा भी हो, लेकिन अंदर इमोशंस कुछ और चल रहे होते हैं, एंड मोर सो एक्शंस कुछ और हो रहे हैं। एवरीथिंग इज स्कैटर्ड। जब ये एवरीथिंग स्कैटर्ड होगा तो लाइफ ऐसे ही आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी, एंड देन जब ऐसे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं तो फिर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। एंड याद रखिएगा, ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी लाइफ में क्लियर नहीं है, और क्लियर होने के लिए हमें चाहिए अलाइनमेंट, यानी कि एवरीथिंग जो है करेक्ट वजन के अंदर, करेक्ट अलाइनमेंट के अंदर हो। अब अगर हम ये समझ चुके सबसे पहली बात कि सबसे पहले अलाइनमेंट जरूरी है, सबसे पहले अलाइनमेंट जरूरी है, तो किस चीज़ की अलाइनमेंट जरूरी है जी? याद रखिएगा, अलाइनमेंट हमेशा कॉन्शियसली होती है जी, सब कॉन्शियसली आपको कंडीशन किया जाता है